जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। हम लोग एक्सरसाइज 9.3 के 10th क्वेश्चन में आ चुके हैं। 10th क्वेश्चन में देखिए हमारे क्या कह रहा है। इफ़ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एज डायमीटर्स, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। तो थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को समझते हैं और इस क्वेश्चन को करने का हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसका एक रफली डायग्राम बनाएंगे। कह रहा है कि दो सर्किल जो है बनाए गए हैं किस पे, दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल पे, यानी दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल पे दो सर्किल बने हैं। तो वो जो दो साइड्स होंगे वो क्या होंगे, डायमीटर होंगे उन सर्किल्स के। तो यहाँ पर अगर मैं एक ट्रायंगल की बात करूँ तो सपोज़ कीजिए कि मेरा एक ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। ये मेरा ये ट्रायंगल हो गया, तो ये मेरा ट्रायंगल ए बी सी हो गया है। अब इस ए बी सी पर एक तो सर्किल यहाँ से ऐसे ये ऐसे बन रही है एक सर्किल, और एक सर्किल इस ए सी पर बन रही है ऐसे डायमीटर। तो ये जो है हमारा ऐसे ये बन गया है, ठीक है। और मैंने क्या किया कि ये यहाँ से इसको ज्वाइन करा दिया और इस पॉइंट को मैंने डी मान लिया। तो ये ए बी जो है डायमीटर है इस सर्किल का, और ए सी जो है डायमीटर है इस वाले सर्किल का। अब यहाँ पर हमसे नेक्स्ट आगे कह रहा है कि साबित कीजिए कि ये जो दो सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट थर्ड साइड पर आएगा, यानी ये जो पॉइंट डी है वो बी सी पर लाई करेगा। तो ये BC पर जो है ये पॉइंट इंटरसेक्शन लाई करेगा। इसको कैसे साबित करेंगे, अगर हम ये सिद्ध कर दें कि ये जो D पॉइंट है और ये जो B है और ये C है ये कॉलिनियर है। तो अगर ये कॉलिनियर होंगे तो फिर ये एक स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे, और इससे सिद्ध हो जाएगा कि इन दोनों सर्किल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट D है वो जो है इस BC पर लाई कर रहा है। तो सबसे पहले गिवन में जो है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हमको यहाँ पर गिवन में है कि एक ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल ABC है एक, ठीक है। और ट्रायंगल ABC में जो है उस पे जो सर्किल्स बनाए गए हैं उसके दो साइड्स पर सर्किल बनाए गए हैं जो कि ऐसे डायमीटर की तरह काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर AB एज डायमीटर ऑफ वन सर्किल एंड AC एज अ डायमीटर ऑफ another सर्किल। तो ये जो AB है वो जो है डायमीटर हो गया इस वाले सर्किल का, और जो AC है वो डायमीटर हो गया इस बिग सर्किल का, ठीक है। अब जब ये हो गया है तो हमको यहाँ पर गिवन के बाद प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव। तो टू प्रूव में यहाँ पर द पॉइंट of intersection, the point of intersection of these circles lie on the third side। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन सर्किल्स का वो थर्ड साइड पर लाई कर रहा है, ये हमको साबित करना है। अब देखिए इसको साबित करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें पता है कि AB डायमीटर है। जब AB डायमीटर है और ये सर्किल का है तो इस AB पे जो है ये जो है एंगल बन रहा है एक, है ना। AB पर ये ADB एक एंगल बन रहा है सर्किल पर। तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल इन द सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि सिंस AB इज डायमीटर and angle ADB is an angle formed in a semicircle ये जो है एक सेमी सर्किल पर ये जो है एंगल बना रहा है, एंगल ADB। तो जब सेमी सर्किल पर ये एंगल बना रहा है तो यहाँ से हमको क्या मिला, एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसी तरीके से देखा जाए तो AC एक डायमीटर है। सिंस AC इज अ डायमीटर and angle ADC is an angle
formed in a semicircle, ये सेमी सर्किल में एंगल बना रहा है, देयरफॉर एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो जब ये भी जो है हमारा 90 डिग्री हो गया तो अब मैं क्या करूँगा कि फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दूंगा। तो ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, तो एंगल ADB प्लस एंगल ADC इक्वल टू 90 प्लस 90 दैट इज 180 डिग्री। तो ADB और ADC को जोड़ने पे क्या एंगल बन जाएगा, एंगल BDC। तो एंगल BDC जो है हमारा क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया है। यानी अगर ये 180 डिग्री हो रहा है BDC, तो जाहिर सी बात है कि ये एक स्ट्रेट लाइन बन चुका है और ये जो BDC पॉइंट है वो सभी एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। यानी डेट इज BD एंड C आर कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर पॉइंट मतलब कि एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। और जब ये कॉलिनियर पॉइंट हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है देयरफॉर BC इज अ स्ट्रेट लाइन, BC एक स्ट्रेट लाइन है, thus D लाइज ऑन BC। और यही हमको साबित करना था यहाँ पर कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो इस सर्किल का है, जो कि पॉइंट D है, वो जो है इस साइड्स जो थर्ड साइड है उस पर लाई करेगी। तो इस टाइप से हमारा ये जो है 10th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।